ये प्रोडक्ट देख रहे हो, आसान है या डिफिकल्ट है? अगर आपको बैकग्राउंड रेडीमेड मिल जाए तो ओके। अभी क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग पिंटरेस्ट में यहाँ पे आके आप टाइप करना, जैसे कि प्रोडक्ट बैकग्राउंड डिजाइन। आप जैसे प्रोडक्ट बैकग्राउंड डिजाइन आप सर्च करते हो ना, तो देखो एग्जांपल जैसे अभी यहाँ पे जो हमें ये डिजाइन मिला, अभी इससे रिलेटेड जो कितने सारे अभी हमें यहाँ पे रेडीमेड मिल गया ना। मतलब अभी आप जो काम करने जाओगे उसमें हो सकता है शायद थोड़ा समय लगे, जिसने किया है, जिसको आता है, तो उसको पता है कि ये सारे एलिमेंट कहाँ कहाँ से उठाना है और वो उसको असेंबल कर सकता है इमेज में। बट लेकिन अभी आप वो ऐसा करने जाओगे तो इससे अच्छा है यहाँ पे आपको एक रेडीमेड सब मिल जाएगा। अब देखो ये पार्ट, अगर ये वाला देखो, ये भी आपको रेडीमेड मिल गया। आप क्या करते हैं, मेरे साथ साथ है ना, आप लोग भी ट्राई करो। मैं जैसे स्टेप बाय स्टेप करो तो देखते हैं आपका मेरा दोनों का सबका सबका सेम बन रहा है कि नहीं बन रहा है। और ये ज्यादा समय नहीं लगेगा, बहुत ही कम टाइम में हम लोग इसको बना के हटा देंगे। बराबर। सबसे पहले अभी हम लोग क्या करेंगे, ये वाला पोस्ट जो मैंने अभी आपको ओपन किया था, मैं सबसे पहले कैनवा दो डुप्लीकेट कर देता, सॉरी कैनवा नहीं, मैं पिंटरेस्ट को दो डुप्लीकेट कर देता हूँ, ताकि एक फ्रंट इमेज पे रहे और एक सेकंड इमेज पे रहे। ओके, इस प्रोडक्ट को भी हम लोग क्या करने, इस प्रोडक्ट को भी हम लोग बनाने जा रहे हैं। सबने ओपन कर लिया ना कैनवा? ओके। अब देखो कैनवा में यहाँ पे आने के बाद है ना, सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे तो आपको क्रिएट का ऑप्शन जो मेरा है, क्रिएट डिजाइन का, टॉप पे आपको क्रिएट पे क्लिक करना है। और यहाँ पे आपको ये देखना है कि ये पोस्ट कौन से इसमें, ये जो पोस्ट है, ये पोस्ट का स्क्वायर साइज कितना है। तो ये पोस्ट जो है ना, ये स्क्वायर साइज में, तो इसका साइज क्या होता है, 1080 पिक्सल। तो यहाँ पे आप कैनवा में आएंगे, आपने यहाँ पे आपको देखना है, यहाँ पे आपको टाइप करना है, क्या पता है क्या? आपको यहाँ पे टाइप करना है स्क्वायर। क्या टाइप करना है? स्क्वायर। जैसे आप स्क्वायर टाइप करोगे तो देखो यहाँ पे इंस्टाग्राम दिख रहा है, इंस्टाग्राम पोस्ट स्क्वायर, क्योंकि हम एक पोस्ट बनाने जा रहे हैं ना। तो इंस्टाग्राम पोस्ट स्क्वायर जो है ना, ये जो उसका साइज देखो 1080 एंड 1080 पिक्सल है। तो आप सिंपल क्या करोगे, इस पे क्लिक करोगे। हाँ, उसके अंदर तीन वेरिएंट आ गए। एक इंस्टाग्राम पोस्ट स्क्वायर है, एक इंस्टाग्राम पोस्ट पोर्ट्रेट है, और एक जस्ट एक पोर्ट्रेट के बाद एक नया साइज आया है। और वो जस्ट इसी मंथ में या 15-20 दिन हुए वैसे आके, उसे आके ज्यादा समय नहीं हुआ है। और उसके बाद जो साइज है वो रेड फॉर्मेट का 1080 1920। तो अभी हम लोग देखेंगे वाले, एक ही पोज आप बना के कोई भी साइजेस में आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हो। तो अभी हम लोगों ने पिंटरेस्ट से ना ये इमेज निकाला पल्लवी जी, और इस इमेज को अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, स्क्रैच से बनाने जा रहे हैं। तो इस इमेज को बनाने के लिए आपको क्या करना है, पिंटरेस्ट पे आपको आना है। जैसे आप पिंटरेस्ट ओपन करोगे तो यहाँ पे खाली आपको टाइप करना है क्या, प्रोडक्ट, सब टाइप करो, प्रोडक्ट बैकग्राउंड डिजाइन। जैसे आप प्रोडक्ट बैकग्राउंड डिजाइन आप सेलेक्ट करते हो, तो यहाँ पे देखो आपको इससे रिलेटेड बहुत सारे आपको प्रोडक्ट आ, मतलब बहुत सारे बैकग्राउंड इमेजेस आपको अच्छे अच्छे आ जाएंगे रेडीमेड। और यहाँ पे भी हमें थोड़ा सा उससे सिमिलर लेना है, तो एग्जांपल मैं भी इस पे क्लिक करता हूँ, ये वाले पोस्ट पे। और इस पे क्लिक करने के बाद अभी हम लोग सेलेक्ट करते हैं कौन सा अच्छा लग रहा है। काम करते हैं, ये वाला लेते हैं, ये वाला पोस्ट लेते हैं, ये वाला बैकग्राउंड हमें इसे इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अभी इसे इस्तेमाल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले क्या करो, ये थ्री डॉट पे क्लिक करके इसे आप डाउनलोड कर लो। और डाउनलोड करने के बाद अगेन आप क्या करो, आप कैनवा में आ जाएंगे। कैनवा में आने के बाद यहाँ पे आपने, आपको देखो यहाँ पे ऊपर जो टॉप पे दिख रहा है क्रिएट का ऑप्शन जो दिख रहा है, दिख रहा है, क्रिएट पे क्लिक करके यहाँ पे आप खाली सर्च करोगे स्क्वायर। क्या टाइप करोगे, स्क्वायर टाइप करेंगे तो यहाँ पे आपको इंस्टाग्राम पोस्ट स्क्वायर का एक इमेज आपको साइज मिल जाएगा, जिसका साइज 1080 बाय 1080 पिक्सल है। इस पे सिंपल आपको क्लिक करना है, और आपके सामने वो साइज का फॉर्मेट वाला आपके सामने एक ब्लैंक टेम्पलेट ओपन हो जाएगा। ओके।
अब ये ब्लैंक टेम्पलेट आपके सामने ओपन हो गया है। अभी हमें सबसे पहले अपनी इमेज को देखना है यहाँ पे, और इमेज की साइकोलॉजी को थोड़ा समझेंगे। इमेज में सबसे पहले जो यूज हुआ है उसका बैकग्राउंड यूज हुआ है। क्या यूज हुआ है? बैकग्राउंड। तो हमने बैकग्राउंड को डाउनलोड किया है कहाँ से? यहाँ से डाउनलोड किया है। और अभी हम लोग कैनवा में आएंगे। कैनवा में देखो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल रहा है, अपलोड का ऑप्शन। सिंपली आपको अपलोड पे क्लिक करना है एंड अपलोड फाइल पे क्लिक करना है। और यहाँ पे अभी आपने जो इमेज डाउनलोड की उस पर सेलेक्ट करके इसे ओपन कर लेंगे। वो इमेज सबसे पहले आपके सामने यहाँ ओपन हो जाएगी। तो इस इमेज पे क्लिक करो आप। ये इमेज आपके सामने यहाँ पे आ गई। अब हमें करना क्या है, इस इमेज को आपको क्या करना है, पूरा स्क्रीन पे आपको, हाँ हाँ, बैकग्राउंड के लिए आपके ऊपर डिपेंड है, कोई भी इमेज ले सकते हो। बट याद रखो अभी हम लोग है ना ये इमेज बनाने जा रहे हैं, तो हम लोग इसका सिमिलर बनाने वाले हैं। ओके। अब जैसे यहाँ पे आपने क्या किया, ओके, यहाँ पे भी हम लोगों ने क्या किया, इस इमेज को यहाँ पे लेकर आ गया। लेकिन अगर आप टॉप पे देखोगे तो यहाँ पे HD करके लिखा हुआ है, और ये तो हमें चाहिए नहीं ना। तो हम लोग इसको भी हटा देंगे। कैसे हटाएंगे अभी देखना आप। सबसे पहले अभी हमारा क्या हो गया, हमारा ये बैकग्राउंड वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हमें चाहिए ये प्रोडक्ट। और ये प्रोडक्ट के साथ जितने भी नीचे अगर आप देखोगे जो टेक्स्ट लिखे, जैसे नॉइस कैंसलेशन, ब्लूटूथ, रेंज मीटर, बैटरी, चार्जर, और अप टू 28 आवर्स ऑफ प्लेबैक टाइम। तो ये सारी चीजें भी हम लोग लिखेंगे। सबसे पहले हमें इस इमेज का जो ये आपको जो फोटो दिख रहा है, ये अभी हमें फोटो क्या करना है, यहाँ से अभी हमें इसे निकालना है। और यहाँ से निकाल के हम अपनी इमेज में लेके जाएंगे। तो सबसे पहले क्या करो, आप इस इमेज को 3 डॉट पे क्लिक करके इस इमेज को भी डाउनलोड इमेज पे क्लिक कर दो। चलो मैं यहाँ तक रुका हूँ, अभी आप लोग करो। ये इमेज भेजूँ मैं दोनों आपको ग्रुप में? जो दोनों इमेज है वो आप मिल गए आपको? ये प्रोडक्ट का इमेज आपके पास है? सर बैकग्राउंड इमेज फेसेस क्या सर्च करना था? हाँ सर भेज दो दोनों ना। बैकग्राउंड इमेज के लिए आपको यहाँ पे सर्च क्या करना था, यहाँ पे खाली आपको टैप करना है प्रोडक्ट बैकग्राउंड डिजाइन, दिख रहा है ये? ओके। Pinterest पे आपको ये सर्च करना है प्रोडक्ट बैकग्राउंड डिजाइन। तो जैसे आप ये सर्च करोगे तो आपको बहुत सारे यहाँ पे जो प्रोडक्ट की जो डिजाइन आपको देखने मिलेंगे। तो मैंने जस्ट सिंपल पहले वाले पे क्लिक किया है। लेकिन राइट नाउ मैं क्या करता हूँ, ये आपको दोनों इमेजेस यहाँ पे आपको भेज देता हूँ। और सर कैनवा में क्रिएट अ डिजाइन में क्या सर्च करना था? स्क्वायर? हाँ, यहाँ पे देखो ये लिखा है ना स्क्वायर, स्क्रीन पे देखो आपको और दिख रहा है। स्क्वायर तो फर्स्ट वाले सिलेक्ट करने हैं ना सर? नहीं नहीं, स्क्वायर सर्च करके देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, ये इंस्टाग्राम पोस्ट स्क्वायर। अच्छा अच्छा हाँ हाँ, ठीक। ये आपको सिलेक्ट करना है। तो आपके सामने ऐसा वाला पार्ट ओपन हो जाएगा, आपके हमेशा ब्लैंक ओपन हो जाएगा। तो ये ब्लैंक ओपन होने के बाद आपको यहाँ अपलोड पे क्लिक करना है। और जो मैंने इमेज आपको भेजी है ना, वो इमेज आप यहाँ पे अपलोड करके उस पर क्लिक कर दो आप, तो इमेज आपके सामने यहाँ पे आ जाएगी। ओके। ओके। और अभी आप लोग देख लो थोड़ा सा और 5 मिनट यहाँ पे। फिर इसके बाद में बहुत ये स्टेप्स काफ़ी इजी है। फिर इसके बाद में हम लोग क्या करते हैं, इसको अलाइनमेंट करना स्टार्ट करेंगे। और अभी आप लोगों ने जो दूसरी इमेज डाउनलोड की है, ये वाली इमेज, ये दोनों इमेज मैंने आपको भेज दिया है, बैकग्राउंड इमेज भी और प्रोडक्ट इमेज भी। अब आपको करना क्या है, इस इमेज में से इस प्रोडक्ट को अभी आपको निकालना है बाहर। तो यहाँ पे देखो अभी हम एक वेबसाइट का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपके पास कैनवा का प्रो वर्जन होगा तो आप इसे इजीली आप क्या कर सकते हो, इसे रिमूव कर सकते हो। अगर आपके पास प्रो नहीं होगा तो आप इसे रिमूव नहीं कर पाओगे। एग्जाम्पल, अभी मैं अपलोड फाइल पे क्लिक करता हूँ, और जो इमेज मैंने अभी डाउनलोड किया इस पे क्लिक करता हूँ और इसे ओपन करता हूँ। तो देखो ये प्रोडक्ट इमेज आ गई। मैं इस पे जस्ट क्लिक कर दूंगा तो देखो ये इमेज भी यहाँ पे आ गई आपके सामने, राइट? अब मुझे अगर इसका सारा बैकग्राउंड रिमूव करके सिर्फ प्रोडक्ट को रखना है, तो देखो यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है ऊपर, बीजे रिमूवर। तो ये एक वेबसाइट है जो कैनवा के साथ इंटीग्रेटेड है। तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे ना, तो ये इसके सारे प्रोडक्ट के बैकग्राउंड ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएंगे, सिर्फ प्रोडक्ट रह जाएगा।
लेकिन इसके लिए आपको कुछ क्या चाहिए, पेड वर्जन चाहिए। लेकिन मैं आपको यही वेबसाइट पे लेके जाके इसे प्रोडक्ट को फ्री में रिमूव करके दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको टाइप करना है रिमूव बीजी। क्या टाइप करना है, न्यू टैब ओपन करो और गूगल पे सिंपल सर्च करो रिमूव बीजी और इंटर कर दो। तो देखो ये जो वेबसाइट आपके सामने आई ना पहली, यही वेबसाइट कैनवा के साथ इंटीग्रेट है, जो वहां पे आपको पेड करना पड़ेगा। आप इस पे क्लिक करो, ये वेबसाइट आपके सामने ओपन हो जाएगी और यहाँ पे हमें कोई साइन अप करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ आपकी इमेज को यहाँ पे अपलोड करना है। यहाँ पे देखो लिखा है ब्लू कलर में अपलोड इमेज, इस पे क्लिक करके और इस इमेज को जिसका आपको बैकग्राउंड रिमूव करना है वो सेलेक्ट करके इसे आप ओपन कर लो। ओके, अभी अगर आप देखोगे ऊपर टॉप पे तो इमेज देखो पूरी कंप्लीटली रिमूव, बैकग्राउंड उसका पूरा अच्छे से रिमूव हो गया है। अगर आप इसे जूम भी करोगे ना तो यहाँ पे देखो कहीं से भी कुछ फटेगा नहीं इसका पिक्सल। और सिंपल अभी आपको इसे डाउनलोड पे क्लिक करना है और डाउनलोड पे क्लिक करके जहाँ पे प्रीव्यू दिख रहा है आपको फ्री, आप इस पे क्लिक कर दो, आपका बैकग्राउंड इमेज ये जो है डाउनलोड हो जाएगी, प्रोडक्ट इमेज। यहाँ तक हुआ रोहित? ओके, अब जब यहाँ तक हो जाएगा तो आप वापस से यहाँ पे आप आना और यहाँ पे अपलोड फाइल पे क्लिक करना और जो अभी आपने इमेज डाउनलोड करी है इसे आप क्लिक करके ओपन पे क्लिक कर देना, वो इमेज आपके सामने यहाँ पे आ जाएगी। और सिंपल आपको इस पे क्लिक करके यहाँ पे ले लेना है। ओके, अब हम क्या करेंगे, देखो ये प्रोडक्ट अपलोड हो गया है। अब इसे हम थोड़ा सा क्या करेंगे, यहाँ पे आपको देखो जो ऑप्शन मिल रहा है ना, यहाँ पे आपको देखो यहाँ पे माइनस का और यहाँ पे देखो एक गोल सर्कल का ऑप्शन दिख रहा है। तो ये इससे क्या करो, आप इसे प्रोडक्ट के ना जो इसकी जो इसे थोड़ा सा क्रॉप कर दो। और क्रॉप करने के बाद ये जो पॉइंटर दिख रहा है ना आपको, 4 पॉइंटर स्क्वायर कोने पे, इस पॉइंटर पे क्लिक करके इस इमेज की साइज को आप थोड़ा सा बड़ा कर दो और इसे परफेक्टली ना इस प्रोडक्ट के नीचे जाके आप इसे अलाइन कर दो। ओके, क्या तो हुआ। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना मैं क्या करने जा रहा हूँ। इस प्रोडक्ट को ऐसा रखा है, ऐसा मतलब ऐसा लग रहा है कि वाकई में कोई बैकग्राउंड लिया और इस प्रोडक्ट को उठा के रखा है। लेकिन अगर आपको इसे एकदम रियलिस्टिक करना है तो इसके लिए थोड़ा सा इसको एक शेड देना पड़ेगा। जैसे हमारी परछाई होती है, तो प्रोडक्ट की भी आपको क्या देना है, परछाई देना है। तो याद से करो, यहाँ पे देखो इस प्रोडक्ट पे सबसे पहले आपको इस प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे आप, पहले सेटिंग देख लो उसके बाद करो। प्रोडक्ट पे क्लिक करने के बाद आप एडिट वाली एडिट पे क्लिक करेंगे। एडिट पे क्लिक करने के बाद इस इमेज को एडिट करने के यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास। तो यहाँ पे याद रखना, आपके सामने देखो यहाँ पे एक आ रहा है शेडो का ऑप्शन, जो फुटबॉल है और फुटबॉल के पीछे देखो एक परछाई जैसे दिख रही है। तो आपको इस शेडो पे क्लिक करना है और अभी आपको कौन सा टाइप का शेडो लेना है, देखो मैं ऐसा ड्रॉप वाला शेडो ले रहा हूँ। जैसे मैं ड्रॉप वाला शेडो ले रहा हूँ तो अब देखो प्रोडक्ट के नीचे आपको एक शेड दिख रहा है, दिख रहा है प्रोडक्ट की जस्ट बैकग्राउंड में एक शेड दिख रहा है यहाँ पे। ओके, अब इस शेड को आपको लाइट रखना है या डार्क रखना है वो भी कर सकते हैं। अगर आप इसे और थोड़ा सा वो करेंगे तो इमेज छोटी हो रही है, लेकिन उसके जो पीछे जो उसकी परछाई है वो लाइट होती जा रही है। मतलब उसका बैकग्राउंड आपको कितना लाइट डार्क कितना रखना है ये वो डिसाइड करेगा।
कौन से एंगल में रखना है आपको। अगर देखो मैं ऐसे एंगल चेंज करूंगा ना, तो देखो वहां से उसका एंगल चेंज हो रहा है, दिख रहा है आपको, दिख रहा है कभी इसकी परछाई राइट साइड में जा रही है तो कभी लेफ्ट साइड में जा रही है, राइट। तो हम लोग इसी डायरेक्शन में रखेंगे। डिस्टेंस कितना रखना है, देखो डिस्टेंस भी यहाँ पे आ रहा है, दिख रहा है। ओके। और उसके बाद में अगर आपको बैकग्राउंड में जो कलर चाहिए वो ले सकते हो। जैसे बैकग्राउंड में आपको जो जो उसकी परछाई का कलर अगर आप देखोगे तो ब्लैक दिख रहा है। अगर आपको उसे व्हाइट करना है तो ऐसे से व्हाइट भी कर सकते हो, दिख रहा है। या जो भी कलर देना है, रेड करते हो तो देखो रेड दिख रहा है, राइट। तो मोस्टली अगर आप इसे थोड़ा सा लाइट ब्लैक ही रखेंगे तो अच्छा रहेगा, जिससे वो हाईलाइट हो गया रहता। ओके। लेकिन हम लोग थोड़ा सा इसके जो डिस्टेंस है ना, इसकी डिस्टेंस को थोड़ा सा कम करेंगे। ओके। अब ये पार्ट कंप्लीट होने के बाद अब इसके अंदर सबसे पहले क्या करना है आपको, आप थोड़ा सा ये डिजाइनिंग वाले पार्ट को आप देखेंगे। यहाँ पे जैसे कि अभी आपके सामने लिखा है बोर्ड, एड्रॉप्स 501 एएनसी वगैरह, ये सब भी हम लोग कर सकते हैं। और एक चीज और बता दूं, अगर आप इमेज देखो, इमेज आपकी थोड़ी ब्लर हो रही है, इमेज ब्लर हो रही है। ब्लर जैसी दिख रही है इमेज आपको, क्या नहीं दिख रही है? इतने भी नहीं दिख रही है। क्वालिटी चाहिए लेकिन थोड़ी और। चलो अगर आपको ये इमेज ब्लर नहीं दिख रही, ठीक है, चलो इस इमेज के अंदर प्रोडक्ट अच्छा था। लेकिन कोई इमेज अगर आप उठाते हो, उसका बैकग्राउंड रिमूव करते हो, लेकिन वो प्रोडक्ट अगर आपका ब्लर है, तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है, ध्यान दीजिए। यहाँ पे आप नीचे आओ, ये ऐप्स दिख रहा है, ऐप्स, आप ऐप्स पे क्लिक करो। और यहाँ पे आप इसे टाइप क्या करो, यहाँ पे टाइप करो इमेज। ऐप्स पे क्लिक करके यहाँ पे आपको टाइप करना है इमेज अप स्केलर। इमेज अप स्केलर लिखे यहाँ पे खाली आप इंटर करो। यहाँ पे स्टार्ट में जो भी एप्लीकेशन आपके सामने आएगी ना, तो स्टार्टिंग में आपको 2 से 3 इमेज आपको फ्री मिलता है आप स्केल करने, लेकिन यहाँ पे टूल बहुत सारे हैं। तो एग्जांपल मैं यहाँ पे कोई सा भी इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे पिक्सल दिख रहा है आपको, ये पिक्सल इनहांसर, देखो यहाँ पे देख के समझ में आ रहा है कि ये कितना अच्छे से इमेज को ब्लर से उसे बहुत एचडी क्वालिटी में कन्वर्ट कर देगा। तो मैं अभी फिलहाल इस पे क्लिक कर रहा हूँ। इस पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे देखो, ये भी एक वेबसाइट ही है, हाँ, ये। और जो कैनवा के साथ इंटीग्रेट है, कैनवा की एक मोनोपोली पार्टनरशिप है इसकी। तो यहाँ पे ओपन पे आप सिंपल क्लिक करना। और यहाँ पे आपको बोल रहा है कि वो इमेज अपलोड करो जिसका आपको ब्लर थोड़ा सा हटा के उसे एचडी क्वालिटी में करना है। चूज फाइल पे क्लिक कीजिए। और ये जो हमने जो ये इमेज अपलोड किया था, इसी पे क्लिक करके आप ओपन कर लीजिए। ओके। अब इसे हम लोग, इसका मतलब उसने देखो उसका रेजोल्यूशन सही कर दिया है। अब हम ऐड डिजाइन पे क्लिक कर देंगे। अच्छा, इसने बैकग्राउंड भी ले लिया पूरा। ओके, एक काम करो, सुनो मैं बता रहा हूँ। हम लोग क्या करते हैं, इमेज रेडी होने के बाद इनहांस करते हैं पूरी इंटायर इमेज को, सिर्फ प्रोडक्ट को नहीं, सारी चीजों को हम लोग एक साथ इनहांस कर देंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले ये इमेज को ओपन कर लेंगे। अब इस इमेज के ऊपर लिखा है बोर्ड का आइकॉन, बोर्ड का लोगो, और यहाँ पे लिखा है एयर ड्रॉप्स 501 ANC। तो आपको क्या करना है, ये पूरा भी आपको करना है। तो सबसे पहले आप क्या करो, यहाँ पे बोर्ड का जो लोगो है ना, उसे आप क्या करो, डाउनलोड कर लो, राइट। तो अगेन, लेकिन मैं आपको एक शॉर्टकट अगर बताऊं तो वो भी है मेरे पास। अगर आप इसी इमेज को क्रॉप करके इसका बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हो तो वो भी कर लो। पॉइंट समझ में आ रहा है? मतलब इमेज को क्रॉप कर लो, मतलब आपका टाइम और सेव। आपको ये जो एयर ड्रॉप 501 ANC ये भी तो जो लिखना है, इसका टाइम भी बच जाएगा। बट अभी हम लोग स्क्रैच से सीख रहे हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, बोर्ड का लोगो डाउनलोड कर देते हैं। बोर्ड लोगो, यहाँ पे लोगो पे क्लिक करो। ये पहला वाला जो दिख रहा है, देख लो दोनों सेम दिख रहा है कि नहीं, ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। इस पे राइट क्लिक करके इसे डाउनलोड कर लो।
और इसको डाउनलोड करने के बाद बोट का ये वाला लोगो भी आप डाउनलोड करेंगे। कौन सा, ये जो ब्लैक वाला दिख रहा है ना, देखो ये जिस पे मैंने भी एरो रखा है, इस पे भी आप राइट क्लिक करो और इस पे भी राइट क्लिक करके इसे भी आप क्या करो, डाउनलोड कर लो। और इन दोनों इमेज को आप क्या करो, ये जो रिमूव कीजिएगा, जो आपके सामने वेबसाइट ओपन है, यहाँ पे आप इसे अपलोड करके इन दोनों के बैकग्राउंड को आप रिमूव कर दो, क्योंकि बैकग्राउंड रिमूव करना पड़ेगा ना हमें, नहीं तो वहाँ पे आपका बैकग्राउंड ब्लैक आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको देखो नीचे प्लस का ऑप्शन दिख रहा है, इमेज के नीचे देखो यहाँ पे। जैद पल्लवी जी कर रहे हो ना आप साथ में? Yes, sir. पल्लवी जी, हाँ सर, बट बैकग्राउंड में इमेज ही नहीं आ रही है। बैकग्राउंड में इमेज नहीं आ रही है? नहीं। अच्छा, कौन सी इमेज, ये वाली इमेज? हाँ, वो इमेज। ये वाली इमेज ना? हाँ। ओके ओके, देखो यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे देखो आपको अपलोड का ऑप्शन दिख रहा है मेरे लैपटॉप पे, देखो आप। हाँ। हाँ, यहाँ पे आप अपलोड पे आइए और यहाँ पे आपने ये इमेज को पहले डाउनलोड कर लेना है, जो इमेज थी ना, जो मैंने आपको भेजा है व्हाट्सएप पे। हाँ, वो डाउनलोड कर लिया सर। ओके, अब यहाँ पे अपलोड फाइल पे क्लिक कीजिए और आपने जो भी इमेज जहाँ हाँ। डाउनलोड किया ना, तो यहाँ दिख रही है, हाँ। तो इस पे क्लिक करके आप है ना इसे ओपन कर लेना। ओपन कर लोगे तो कोई इमेज यहाँ पे अपलोड हो रही है। हाँ सर, वो हो गया। ओपन करने के बाद ना वो यहाँ पे ईयरबड्स है ना, वहाँ पर फिक्स हो रहा है, बैकग्राउंड भी नहीं आ रहा। अच्छा अच्छा, देखो ऐसा ब्लैंक है आपके साथ, आपके सामने ऐसा ब्लैंक पेज है। हाँ। ये इमेज पे क्लिक करो तो ये इमेज यहाँ पे आ जाएगी, और इसे आप है ना, ये पॉइंट दिख रहा है ना, इस पॉइंट से आप इसे बड़ा कर दो, अच्छा, ठीक। और हाँ, हो गया सर अब। यहाँ से ऐसे बड़ा कर दो। ये पहला पार्ट है। ओके, अब मैंने आपको जो दूसरी इमेज भेजी है ना, वो दूसरी इमेज के लिए आप क्या करो, यहाँ पे आप एक वेबसाइट ओपन कर लो, नया टैब ओपन करो और यहाँ पे आप टाइप करो रिमूव बीजी। हाँ, वो हो गया सर। और ये रिमूव बीजी की वेबसाइट ओपन कीजिए और यहाँ पे मैंने आपको जो दूसरी इमेज दी है उसे आप अपलोड कर दो, यहाँ पे उसका वो बैकग्राउंड रिमूव कर देगा। ओके, अभी मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ये बोट का जो प्रोडक्ट है और जो इसका जो लोगो है, मैं इन दोनों को अपलोड करके, हाँ, मैं पहले बोट के लोगो पे क्लिक करके इसे ओपन करता हूँ ताकि इसका भी बैकग्राउंड रिमूव हो जाए, शैडो का। ओके, यहाँ पे आप फिर से देखो, ये बैकग्राउंड हमने ऐड किया ना, और आपने बैकग्राउंड को यहाँ से इमेज भी आपने रिमूव कर दिया ना, बैकग्राउंड भी। तो इस पे क्लिक करो आप, पहले यहाँ देख लो मोहित गोविंद, इस प्रोडक्ट पे क्लिक कर दो, जिससे क्या होगा, अभी आपका सिर्फ प्रोडक्ट आएगा, दिख रहा है पल्लवी जी? हाँ सर, ठीक। तो देखो यहाँ देखो आप, अब आप करो क्या, सबसे पहले इसको क्रॉप कर दो। क्रॉप क्या करोगे, देखो ये जो एक्स्ट्रा स्पेस दिख रहा है ना, इसे आप क्रॉप कर दो। यहाँ पे आपको ये जो आपको इसका आइकॉन जो दिख रहा है, इस आइकॉन पे क्लिक करके आप क्या करो, इसे कम कर दो, और यहाँ से भी इस पे क्लिक करके इसे भी कम कर दो, और नीचे से भी कम कर देंगे आप, और ऊपर से भी कम कर देंगे आप। ओके, अब हमें इसके बैकग्राउंड में एक शेडो लाना है, तो आप इस प्रोडक्ट पे क्लिक करना। देखो सबसे पहले आपको ये प्रोडक्ट पे क्लिक करोगे तभी वो सेटिंग ओपन होगी। अगर आप बैकग्राउंड इमेज पे क्लिक करोगे तो बैकग्राउंड इमेज की सेटिंग ओपन हो जाएगी। तो प्रोडक्ट पे क्लिक करो और यहाँ पे एडिट पे क्लिक करें आप। एडिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे पूरी इमेज की सारी सेटिंग ओपन हो जाएगी। आप यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना, यहाँ पे आपको देखो एक इफेक्ट करके आपको एक ऑप्शन मिलेगा, एफएक्स इफेक्ट। और एफेक्ट इफेक्ट के अंदर आपको यहाँ पे शेडो का ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक करो और आपको कौन से टाइप का शेड मतलब शेडो चाहिए। तो हमें राइट नो ये वाला शेडो चाहिए, ड्रॉप वाला। इस पे आप क्लिक कर दो तो ऑटोमेटिकली अगर आप देखोगे तो इसके पीछे एक शेडो आ गया है। और शेडो लेने के बाद आप इससे थोड़ा सा छोटा करके और इमेज की साइज को थोड़ा सा बड़ा करो, बराबर गोविंद?
हुआ वही। ओके, अब इतना होने के बाद अभी हम लोग क्या करेंगे, मैंने जैसा आपको बताया कि बैकग्राउंड अभी हमें बोर्ड का जो है वो बैकग्राउंड हमने यहाँ पे रिमूव किया है, और आप इसे डाउनलोड पे क्लिक करके डाउनलोड कर लो, पहला। दूसरा, अगेन देखो यहाँ पे एक और एक प्लस का ऑप्शन है, अभी आपको एक और एक इमेज का बैकग्राउंड रिमूव करना है, तो इस पर भी क्लिक करो, प्लस पे, और ये जो बोर्ड का आइकॉन है इस पर आप क्लिक करके ओपन कर लो, और इसका भी हम लोग बैकग्राउंड रिमूव करेंगे। ओके, अच्छा इसके पीछे ऑलरेडी एक व्हाइट कलर का एक बैकग्राउंड था, तो वाले इसने उसको रिमूव किया, कोई नहीं, आप इसे डाउनलोड कर लो। तो ये दोनों डाउनलोड हो गया। अब आप क्या करोगे, कैनवा पे आ जाएंगे, जो बैकग्राउंड आपने दोनों इमेज का रिमूव किया है उसे आप सिंपल यहाँ पे अपलोड करोगे, अपलोड फाइल पे क्लिक करो, और ये जो दोनों इमेज है इन दोनों इमेज को यहाँ पे आप क्लिक करके ओपन कर लो। हो गया। अब बोर्ड पे क्लिक करो तो देखो बोर्ड इमेज यहाँ पे आ जाएगा, और उसके बाद में ये बोर्ड के लोगो पे क्लिक करो तो बोर्ड का लोगो भी आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको सबसे पहले आपको रिसाइज करना है। और इसे एकदम इतना छोटा कर दो ताकि जहाँ एच डी लिखा है वहां पे आप इसे ऊपर रख सको। अच्छा, अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे ना इसका जो कलर दोनों मिसमैच हो रहा है, कलर दोनों का मिसमैच हो रहा है। कलर मिसमैच होने का रीजन ये है कि इसका बैकग्राउंड है ना अच्छे से रिमूव नहीं हुआ है, इस वजह से ये हो रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, देखो अगेन क्या करो, आप वापस से रिमूव बीजी में जाओ, या फिर आपने जहाँ से बोर्ड का लोगो जहाँ से आपने लिया है, आप वहाँ पे जाके कोई नॉर्मल सी इमेज उठाओ, क्योंकि ऑलरेडी उसके पीछे एक बैकग्राउंड था, एक वाइट वाला, इसके वजह से वो परफेक्ट आपका नहीं हो पाया। तो हम लोग क्या करेंगे, अगेन यहाँ रिमूव बीजी में जाएंगे, मैं प्लस पे क्लिक करता हूँ। अब मैं वापस से इसी इमेज को अपलोड कर दूंगा, पहले मैंने इस इमेज को अपलोड किया था, तो इसका जो पीछे व्हाइट कलर का जो कलर था उसको उसने रिमूव किया, लेकिन अब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो अब इसमें से वो जो ब्लैक है उसे रिमूव करेगा। अच्छा, नहीं कर रहा दीदी, तो एक काम करते हैं, यहाँ से दूसरी इमेज को हम लोग पिक करते हैं। ये वाली इमेज दिख रही है व्हाइट वाली, इस पे क्लिक कर दो, और ये इमेज को आप क्या करो, डाउनलोड कर लो। ओके, सेव, रिमूव बीजी पे जाके आप प्लस पे क्लिक करके ये वाली इमेज पे क्लिक करके इसे ओपन कर लो। ओके, इसका बैकग्राउंड इसने रिमूव कर दिया है, और डाउनलोड कर लो। और यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करके वो लोगो को अपलोड कर लो आप, ये वाला लोगो है, और उस पे क्लिक कर दो, सिंपली देखो ये यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन एच डी अभी भी नहीं कट रहा, तो एच डी वाला भी करते हैं। सबसे पहले क्या करो, एच डी को अगर आपको हटाना है तो यहाँ पे एलिमेंट्स पे क्लिक कर दो, आप एलिमेंट्स पे, और यहाँ पे आपको क्या टाइप करना है, शेप। एलिमेंट्स पे आके यहाँ पे आप शेप टाइप करके इंटर कर दो। यहाँ पे आपको देखो एक ब्लैक कलर का एक शेड दिख रहा है, इस पे आप क्लिक करो तो देखो यहाँ पे आ गया वो। आप क्या करो, आप इसे थोड़ा सा छोटा कर दो, इतना छोटा कर दो ताकि वो एच डी के ऊपर आके प्रॉपरली अलाइन हो जाए, और इसके कलर पे क्लिक करके इसका कलर का देखो सेटिंग ऊपर है, यहाँ पे क्लिक करके इसे ब्लैक कर दो। अब ऐसा लगेगा ही नहीं कि यहाँ पे कुछ था, लग रहा है। इस पे क्लिक करके अभी क्या करो, इसे लॉक कर दो, और लॉक करके कैसे क्लिक लॉक किया, आप इस पे क्लिक करोगे तो नीचे लॉक का सिंबल आ जाएगा आपके सामने, इस शेप पे क्लिक करके देखो नीचे लॉक दिख रहा है, लॉक पे क्लिक कर दो, इसका मतलब वो फिक्स हो जाएगा उस जगह पे। और ये जो बोर्ड का आइकॉन है इसे उठा के आप यहाँ पे, आप बोर्ड का आइकॉन नहीं आ रहा क्योंकि हमारा शेप पहले आ गया और आइकॉन बाद में आ गया।
तो इसी आइकॉन पे क्लिक करके इसे प्लस कर दो तो ये डुप्लीकेट हो जाएगा, दिख रहा है। वापस से इसी आइकॉन पे क्लिक करके प्लस कर दो, इसका डुप्लीकेट हो जाएगा। अब जैसे डुप्लीकेट हो गया तो अब देखो ऊपर आ गया ये। और ये पहले वाली जो थी इसे आप डिलीट कर दो। हुआ हुई। यहाँ पे एलिमेंट्स में आने का पहले। हाँ हाँ ये वाला ना, हमारा ब्लैक है ना, अभी चेंज कर देंगे इसको। अभी देखो कैसा चेंज कर दे। यहाँ पे जो बोर्ड है इसका पूरा वाइट है ना ये, और अभी अब हमारे में जो ये पूरा ब्लैक है, तो अभी इसको चेंज करते हैं। अच्छा अभी ये वाले पार्ट को देखो, एक एक पार्ट देखो, एक एक पार्ट करते जाओ। गोविंद कहाँ पे रुके आप? हो गया, ओके। अब देखो ये वाला जो पार्ट है साहिल ने सही पॉइंट पिक किया है, हम लोग करने वाले थे उसको भी। ये बोर्ड जो लिखा है ये व्हाइट है और खाली इसका जो ए है वो रेड में है, और राइट का भी हमने जो लिया है ना वो ब्लैक में लिखा है और उसका जो ए है वो रेड में है। तो ऊपर देखो कलर का ऑप्शन आ गया ना, आप जहाँ पे ब्लैक इस पे क्लिक करके आप इसे व्हाइट कर दो। लेकिन व्हाइट हुआ? व्हाइट हुआ? नहीं हुआ। लेकिन जो रेड लिखा है ना इस पे भी आप जब क्लिक करोगे और जब इसे व्हाइट करोगे तो देखो ये व्हाइट हुआ, बाकी कुछ व्हाइट नहीं हुआ। तो आप क्या करो, इसे यहाँ से देखो, यहाँ से अंडू होता है, यहाँ से बैक होता है। अब इसे बैक कर दो। अब इसको करने के लिए हम लोग क्या करेंगे देखना, सबसे पहले इस इमेज पे क्लिक करो और इसकी एडिट की सेटिंग पे जाओ। क्या करेंगे, इस इमेज पे क्लिक करके एडिट की सेटिंग पे जाएंगे और यहाँ पे आपको शेडो के बाजू में दिख रहा है आपको ड्यूटोन। आपको क्या करना है, सिंपल ड्यूटोन पे क्लिक करना है और ड्यूटोन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप है ना किसी भी कलर को आप पिक कर लीजिए। एग्जांपल जैसे ये कलर को पिक कर लीजिए और यहाँ पे जो पहला कलर है इसे आप कर दीजिए पूरा व्हाइट, और दूसरा कलर जो है इसे भी आप पूरा व्हाइट कर देंगे। तो अभी हुआ क्या, आपके सारी चीजें आपकी व्हाइट हो गई, लेकिन जो ए था वो हमारा अभी भी, उसको रेड में होना चाहिए था, लेकिन वो अभी भी हमारा किसमें, ए मतलब उसमें रेड में नहीं, वो पूरा कंप्लीटली ए हमारा व्हाइट में हो गया। एक मिनट, यहाँ से हमको ये वाला पिक करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे एक ऑप्शन है लेकिन वो ना किस में है, प्रो में है। कैनवा का जो प्रो है ना उसमें ऑप्शन है, इसको हम लोग सिर्फ एक ही कलर को ही हम लोग रेड में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए प्रो लेना पड़ेगा। बट अभी हम लोग जितना है वो फ्री रिसोर्सेज से कर रहे हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, जहाँ पे हमने एक नया टैब ओपन किया था ना बोट लोगो, तो जब हमने ये ब्लैक वाली जो इमेज है ना, तो सिंपली अभी हमें इसे डाउनलोड कर लेना है। अगर आप प्रो में करना चाहते हो तो प्रो में भी हो जाएगा ये। सिंपल करना क्या होता है, आपने जो इमेज डाउनलोड की है ना ये इमेज पे जैसे ही अगर हम लोग क्लिक करेंगे ये वाली, तो इस पे आप जैसे ही क्लिक करते हो, एडिट वाला जो ऑप्शन है इस पे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने देखो यहाँ पे दिख रहा है मैजिक स्टूडियो। ये मैजिक स्टूडियो आने के बाद से क्या हुआ है, फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर में थोड़ा सा इसके वजह से थोड़ा सा वो आ गया है। मतलब जितने भी न्यू यूजर थे ना, ये फीचर्स पहले आज से 6-7 महीने 8 महीना पहले ये नहीं था। कैनवा ने ये अपग्रेड किया है, और ये अपग्रेड करने के बाद अब देखो इसमें क्या क्या हो सकता है। इसी में बैकग्राउंड आपका रिमूव हो जाएगा, आप कोई बैकग्राउंड अच्छा सा यहाँ पे जनरेट भी कर सकते हो। मैजिक रेजर मतलब आपको इस इमेज में जो भी पार्ट नहीं चाहिए उसे आप बहुत आसानी से इसे रिमूव कर सकते हो। एंड एज वेल एज ग्रैब टेक्स्ट दिख रहा है, ग्रैब टेक्स्ट आप इस पे क्लिक करके क्लिक करोगे तो वो इमेज पे जो भी टेक्स्ट लिखा आप ग्रैब कर सकते हो। बट उसके लिए हमें क्या लगेगा, अपग्रेड टू
प्लान को हमें अपग्रेड करना पड़ेगा। तभी हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके टेक्स्ट को ऐसे ग्रैब कर सकते हैं और हमें पर्टिकुलर जिस टेक्स्ट के कलर को जो रखना है वो रख सकते हैं। अगर कोई आपको बी को आपको व्हाइट रखना है, ओ को आपको व्हाइट रखना है, ए को रेड रखना है, टी को मान के चलो इसको भी रेड रखना है, तो जैसा ऊपर कलर का ऑप्शन आ रहा है सारे कलर का ऑप्शन ऊपर आपको आ जाएगी। बट अभी हमारे पास कुछ फ्री रिसोर्सेस मतलब है, तो हम फ्री रिसोर्सेस पे ट्राई कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा बनाने का। तो हम लोग यहाँ पे अगेन इस वाला जो लोगो था ये वाला, इस लोगो को हम लोग क्या करेंगे, इसे हम लोग डाउनलोड कर लेंगे। और डाउनलोड करके अगेन आप बैकग्राउंड में आ जाओ, बीजी रिमूवर, यहाँ प्लस पे क्लिक करके इसे भी आप अपलोड कर दो। रो गोविंद मैं बताता हूँ, कहीं रुकेगा ना, मैं बताता हूँ, ये हो जाने दो। ओके, ये होने के बाद जैसे आप डाउनलोड कर लो और यहाँ पे आप इमेज पे अगेन कैनवा पे आप आ जाओ, अपलोड फाइल पे क्लिक करके अभी हम उसे अपलोड कर देंगे। और इस पे क्लिक कर दो, अभी यहाँ पे हमारे सामने यहाँ पे आ जाएगा। और जो पहले वाला है इसे आप डिलीट कर दो। अब इसे भी आपको क्या करना है, क्रॉप करना है। ये प्रॉपर कट नहीं हुआ है, लेकिन हम लोग इसको पूरा इमेज फाइनल होने के बाद अभी हमें इसे लास्ट में इनहांस करेंगे, जिससे आपके इंटायर इमेज में जहाँ पे भी ब्लरनेस है वो सारा कुछ एक ही बार में ठीक हो जाएगा। ओके, अभी रेफरेंस इमेज को थोड़ा सा ओपन करेंगे। रेफरेंस इमेज में देखेंगे ये बोर्ड कितना बड़ा है और कहाँ पे पोजीशन, इसकी पोजीशन कहाँ पे। तो इसकी पोजीशन थोड़ी सी ब्रॉड है और ये वाला जो सर्कल दिख रहा है इसके जस्ट ऊपर है। तो हमें भी क्या करना है, इसकी पोजीशन थोड़ी सी ब्रॉड करना है और इस वाली पोजीशन में हमें इसे लाके सेट करना है। ओके, अब रेफरेंस इमेज में यहाँ पे लिखा है एड्रॉप 501 ANC। अब आपको ये टाइप करना है। तो यहाँ पे इसको टाइप करने के लिए क्या करोगे आप, यहाँ पे आपको टेक्स्ट दिख रहा है, आप टेक्स्ट पे क्लिक करोगे। यहाँ पे कोई भी फॉन्ट को सेलेक्ट कर लो, ये सबसे बड़ा फॉन्ट है, ये मीडियम फॉन्ट है और ये स्मॉल फॉन्ट है। तो हम लोग ये जो बड़ा साइज वाला जो फॉन्ट है इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे एड्रॉप्स 501 ANC। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको डबल टिक करना है। डबल टिक करोगे तो सारा एक साथ सेलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आप टाइप करो एड्रॉप और 501 ANC। इतना टाइप करके क्या करो, आप इसे थोड़ा इसकी साइज को छोटा कर दो, तो आपको चारों जगह ना पॉइंटर दिख रहे। पॉइंटर यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है और यहाँ भी है। आप पॉइंटर पे क्लिक करके इसे आप छोटा कर दो और इसे आप इसके जस्ट ऊपर लेके आके आप इसे लगा दो। ओके, इसका फॉन्ट स्टाइल कुछ अलग है और हमारा फॉन्ट स्टाइल कुछ अलग है। तो अगर हमें सेम उसके जैसा फॉन्ट करना है तो इस पर क्लिक करके यहाँ पे फॉन्ट का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको बहुत ढूंढना है, तो जिससे अगर आपको वो वैसा फॉन्ट मिल जाएगा तो आप लगा लो। बट ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि वही फॉन्ट मिले, राइट। तो अगर आप ऐसा भी लिखते हो तो भी चलेगा। इतना होने के बाद आप रेफरेंस इमेज पे देखो और अपनी इमेज पे देखो। ऑलमोस्ट हमने अगर देखा जाएगा तो ऊपर वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया। अब हमें नीचे वाले पार्ट को पूरा रेडी करना है। नीचे वाले पार्ट को रेडी करने के लिए रेफरेंस इमेज पे आप आएंगे। यहाँ पे देखो लिखा है आइकॉन में आपको बना है, ब्लूटूथ का आइकॉन बना है, नॉइस कैंसलेशन का आइकॉन बना है, रेंज का आइकॉन बना है, बैटरी का आइकॉन बना है और यहाँ पे एक प्लेबैक का आइकॉन बना है। तो इसके लिए भी आपको क्या करना है, अगर आप कैनवा में आप आते हो, एलिमेंट्स पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको सर्च करना है एग्जांपल बैटरी। क्या सर्च करेंगे, बैटरी, और यहाँ पे लिखोगे आइकॉन। बैटरी आइकॉन लिख के आपको इंटर मारना है। तो बैटरी से रिलेटेड यहाँ पे बहुत सारे आइकॉन मिल जाएंगे जो आपको यहाँ पे अपग्रेड के लिए दिख रहा है। मतलब ये प्रो में अवेलेबल होगा, बट आप इस पे क्लिक करो एटलीस्ट, तो यहाँ पे आपको कुछ फ्री भी मिल जाएगा जिसको आप ले सकते हो। बट अगर आपको यहाँ पे सेम वैसा ही लेना है तो एक और वेबसाइट है जहाँ पे आपको सिर्फ आइकॉन मिलेगा। तो देखो वो वेबसाइट का नाम है, न्यू टैब ओपन कीजिए और उसका नाम है फ्लैट आइकॉन। इस पे 18.1 मिलियन से भी ज्यादा यहाँ पे आइकॉन्स अवेलेबल है। फ्लैट आइकॉन पे क्लिक करो आप ये वेबसाइट पे।
और यहाँ आने के बाद आपको जो आइकॉन चाहिए खाली आप उस आइकॉन के यहाँ पे आप सर्च करो। एग्जाम्पल वो आइकॉन है, बैटरी आइकॉन है ना। ओके, तो देखो ये आइकॉन दिख रहा है यहाँ पे, साइन अप करने बोल रहा है, साइन अप विद कंटिन्यू आप कर देना गूगल के साथ ही। ये आइकॉन दिख रहा है, इस आइकॉन पे आप आके क्या करो, सिंपली से डाउनलोड कर लो। ये वाला आइकॉन है ना, बैटरी आइकॉन। अगर हम लोग रेफरेंस इमेज पे देखेंगे तो बैटरी देखो इसी इसी तरीके की दिख रही है। तो अगर यहाँ पे आप आओगे तो इसे आप क्या करो, इसे आप डाउनलोड पे क्लिक कर लो। और यहाँ पे आपसे पूछ रहा है एसवीजी और पीएनजी, तो आप पीएनजी पे क्लिक कर लो। और आपके हमने दो ऑप्शन है, प्रीमियम डाउनलोड और फ्री डाउनलोड, तो फ्री डाउनलोड पे क्लिक कर लो। ओके, तो वो आपके देखो यहाँ पे डाउनलोड हो रही है। अब इसके बाद में यहाँ पे भी हमारे सामने दूसरा ऑप्शन था, जैसे इमेज में अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे ब्लूटूथ का आइकॉन है, नॉइस कैंसिलेशन का आइकॉन है। यहाँ पे आप टाइप करो, यहाँ पे आप टाइप करो ब्लूटूथ। तो एग्जांपल मैं यहाँ पे ये वाला जो ब्लूटूथ आइकॉन है जो सिंपल, इसे मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। अब इसे डाउनलोड पे क्लिक करेंगे और पीएनजी पे क्लिक करके फ्री पे क्लिक कर दो, वो भी डाउनलोड हो जाएगी। इसी तरीके से आपको यहाँ पे बाकी सारे सर्च करना है, नॉइस कैंसलेशन। नॉइस कैंसलेशन के लिए मुझे ये आइकॉन सबसे सही लग रहा है, ये वाला। तो मैं इस पे भी डाउनलोड पे क्लिक करके इसे भी पीएनजी में क्लिक करके इसे फ्री डाउनलोड कर लेता हूँ। कलर चेंज हो जाएगा, अभी हम लोग यहाँ पे लाके सारे को एक साथ चेंज कर देंगे। यस, नॉइस कैंसलेशन में ये वाला। और फिर यहाँ पे रेंज मीटर आइकॉन सर्च करना, रेंज। रेंज मीटर आइकॉन में हमने जो ये ब्लैक वाला जो देखा है, इसे आप सर्च कर लो। या फिर ये जो ये नीचे वाला जो दिख रहा है, ये वाला, इस पे आप आइकॉन पे क्लिक करके पीएनजी और फ्री डाउनलोड। मैं सारे आइकॉन आपको भेज देता हूँ ग्रुप में, है ना, जिससे आपको आसानी रहेगी। ओके, कर लिया क्या? ओके, अब इसके बाद में यहाँ पे एक और एक है, यहाँ पे प्लेबैक का भी एक आइकॉन है। तो अगेन यहाँ पे फ्लैट आइकॉन में आके यहाँ पे आप सेलेक्ट करोगे प्लेबैक। तो प्लेबैक के लिए मैं ये वाला इसे डाउनलोड कर लेता हूँ, फ्री डाउनलोड। और सारी इमेजेस मैं आपको यहाँ पे भेज देता हूँ। मैं एज अ डॉक्यूमेंट करके भेज रहा हूँ ताकि आपको उसकी क्लैरिटी थोड़ी सी सही है। हालांकि अगर आपका अपग्रेड होता ना प्लान तो सारे आइकन यही मिल जाते, कुछ भी बाहर से लेना नहीं पड़ता था। तो इससे क्या होता है, आपको जो बाहर वेबसाइट पे जाना, डाउनलोड करना, फिर उसको यहाँ पे लाना, उसमें आपका टाइम बचता है। तो किसी भी डिजाइन के लिए आपको इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है, तो उसे आप प्रो में कन्वर्ट कर सकते हो। और प्रो का अगर आप लेने जाओगे कैनवा का, तो एक महीने का 500 रुपीज़ का सब्सक्रिप्शन है। लेकिन अपने पास उसका एक क्रैक वर्जन है जो अपने अकेडमी में उन सबको प्रोवाइड करते हैं हम, 149 रुपीज़ का है, एक साल का। हर महीने का 149 नहीं, 149 में वन टाइम लेने का, और वो आपको पूरा एक साल के लिए आपको फ्री रहेगा कैनवा को।
तो यहाँ पे क्या, आप यहाँ पे कुछ भी सर्च करोगे, जैसे आपने सर्च किया था ना नॉइस कैंसलेशन, नॉइस कैंसलेशन आप आइकॉन सर्च करो। नॉइस कैंसलेशन आइकॉन के साथ यहाँ पे देखो आपको बहुत सारे, देखो ये वाला मिल गया, ये भी मिल गया, मतलब देख रहे हो ना कितना सारा आइकॉन मिल गया। अब क्या, अभी आपको वहां से लेने की जरूरत नहीं पड़ती थी, जहां से आपने डाउनलोड करने गए ना, उतना टाइम आपका सेव हो जाता। ओके, अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करते हैं और अपलोड फाइल पे क्लिक करेंगे, और वन टू वन हमने जितने भी आइकॉन्स अभी हमने लिए है उसको भी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे अपलोड करेंगे। हाँ एक मिनट। यस केविन। एच डी कैसे निकाला केविन, यहाँ पे अपन ने ना ये जो हमने जो लोगो है ना इसे हटा दो, यहाँ पे हमने एक शेप को लाके रखा है और इसको लॉक कर दिया। शेप था ना यहाँ पे हमने सर्च किया था, उसको लाके रखा है और उसको फिर उसके ऊपर लॉक करके यहाँ पे हमने लोगो को लगा दिया। ओके, अभी यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, ये सारे आइकॉन को वन टू वन है ना क्लिक करेंगे, ये सारे आइकॉन आपके यहाँ पे आते रहेंगे। आप सब पे क्लिक कर दो और एक साथ सबको आने दो। राइट, आप क्या करोगे, वन वन एक एक करके सारे आइकॉन को आप क्या करो, इसे छोटा करो, इस पे भी क्लिक करके इसे भी आप छोटा करो, इस पे भी क्लिक करके आप इसे भी छोटा करो, इस पे भी क्लिक करके आप इसे भी छोटा करो, इस पे भी क्लिक करके आप इसे भी छोटा करो। ओके, अब इस पार्ट को एडिट करने के लिए याद रखिए आपको थोड़ा सा जूम करना है, क्योंकि इमेज की जो जो पार्ट को आप अगर सही करने जाओगे, उसे कुछ भी करने जाओगे, तो सबसे पहले इमेज को आप जूम करना, ताकि आप उसको परफेक्ट अलाइन कर सको। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, वन टू वन आपको सबको इसकी जगह पे प्लेस करना है, और सबके अंदर थोड़ा सा इक्वल डिस्टेंस आप रखना, और जो भी आइकॉन आपको ऐसा लगेगा कि ज्यादा बड़ा है, उसे आप अपने हिसाब से कस्टमाइज करके उसे छोटा कर देना। और इसे थोड़ा सा सेंटर अलाइन करना है एकदम अच्छे से। देखो जैसे आप कुछ भी ऊपर नीचे लेते हो ना, तो देखो यहाँ पे आपको बताता है कि ये तीनों सेंटर में। एक बार इमेज पे देखना, आप जिस भी आइकॉन को ऊपर नीचे ड्रैग डाउन करोगे तो आपको बताएगा कि वो सेंटर में है क्या नहीं। ओके, अब चलो इसके कलर को सेटिंग करते हैं। कलर का आइकॉन कैसे चेंज होगा वो देखो, ये वाला जो आइकॉन है, मोहित गोविंद यहाँ देख लो एक बार, ये आइकॉन अभी आपने अपलोड तो कर दिया, अभी इसके कलर को आपको व्हाइट करना है। तो इस पे क्लिक करो आप, एडिट पे क्लिक करो आप, जो मैंने आपको ड्यूटोन यहाँ पे बताया था, इफेक्ट के अंदर ड्यूटोन, जैसे आप इस पे क्लिक करोगे, एडिट पे क्लिक करोगे, नीचे आपको ड्यूटोन आ जाएगा। यहाँ ड्यूटोन में आप कोई भी कलर को पिक कर लो, कोई भी कलर को, और जो आपको ये दिख रहा है इसे आप कंप्लीट व्हाइट कर दो, और जो ब्लैक है उसे भी आप व्हाइट कर दो। तो अभी आप देखोगे तो आपका ये आइकॉन का कलर व्हाइट हो गया। सेम इसी तरीके से बैटरी पे भी क्लिक करो, एडिट पे क्लिक करो, यहाँ पे ड्यू टोन में आओ, कोई भी कलर पिक कर लो,
और दोनों के कलर को आपको व्हाइट कर देना है। सेम इसी तरीके से ब्लूटूथ पे भी करेंगे हम लोग। एडिट पे क्लिक करेंगे, ड्यूटोन पे क्लिक करेंगे, रैंडम कोई भी कलर सेलेक्ट करके इसे व्हाइट। नॉइस कैंसलेशन पे भी अच्छा। आप लोग मुझे एक चीज बताना, अभी हमने जितने भी पांचों आइकन जो भी हमने लगाया है, बैकग्राउंड भी ऑलरेडी ना थोड़ा सा देखेंगे तो वाइट ही दिख रहा है, और इसके ऊपर ये वाइट इतना अच्छे से हाईलाइट होके नहीं आ रहा है, नहीं हो रहा है ना। आप क्या यूज करेंगे पता है, यहाँ पे ग्रेडियंट यूज करो, ब्लैक कलर का एक ग्रेडियंट होता है, जिसको हम लोग ये सारे आइकॉन से पहले लगाएंगे, और ग्रेडियंट के ऊपर ये सारे आइकॉन को रखेंगे। तो देखो अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आपको एलिमेंट पे क्लिक करेंगे, क्या लेने के लिए, ग्रेडियंट, क्योंकि अभी हमारा ये वाइट है ना, अच्छे से हाईलाइट नहीं हो रहा है। एलिमेंट पे क्लिक करो, और यहाँ पे आपको टाइप करना है ग्रेडियंट। ग्रेडियंट में क्या आप जैसे इंटर करोगे, ओके, ट्रांसपेरेंट ग्रेडियंट, ट्रांसपेरेंट ग्रेडियंट आप टाइप करो, और ये आपको दिख रहा है, यहाँ पे आपको ग्रेडियंट के शेप दिख रहे हैं। सी ऑल पे क्लिक करो, तो यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं एक फ्री मिल जाएगा। देखो ये वाला दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है, फ्री वाला है, इस पर आप क्लिक करो, तो देखो ये ग्रेडियंट यहाँ पे आपके आ गया। इसे आपको लेके ना क्या करना है, इसको यहाँ पे आपको सेट करना है, और यहाँ से भी आप इसे बढ़ा दो। आप करेंगे क्या, हम लोग इस ग्रेडियंट को क्या करेंगे, इस ग्रेडियंट को हम लोग सिर्फ जो बैकग्राउंड है ना, बैकग्राउंड जिसको हमने रखा है, हम चाहते हैं कि ये ग्रेडियंट ना बैकग्राउंड के बाद आना चाहिए। तो याद रखो उसको बैकग्राउंड की पोजीशन कैसे देना है। आप इस पे क्लिक करके पोजीशन पे क्लिक कीजिए, आपने जो ग्रेडियंट लिया पोजीशन पे क्लिक करो, और यहाँ पे आप एक अरेंज और एक लेयर है, तो लेयर पे क्लिक करो। तो अभी देखो ये आपके सामने ये जो ग्रेडियंट है ना, ये वाला है, ये किसके ऊपर है, ये सारे आइकॉन के ऊपर है, इसके ऊपर है, सबके ऊपर है, लेकिन आपको उसको लाना है इसके ऊपर। तो आप क्या करो, ये लेयर को ना ऐसे ड्रॉप करके नीचे तक लेकर आओ, और इसको जस्ट आपको सिर्फ बैकग्राउंड के ऊपर लेके रखना है। अगर अभी आप देखोगे यहाँ से जूम करके, अब आपका आइकॉन देखो कितने अच्छे से हाईलाइट हो रहा है। कैसा किया हमने इस प्रोसेस को, वापस से दिखाओ एक बार। ओके, हमने क्या किया, हाँ सबसे पहले यहाँ पे एलिमेंट्स में है, और यहाँ पे हमने टाइप टाइप किया ट्रांसपेरेंट ग्रेडियंट, ये जो दिख रहा है ट्रांसपेरेंट ग्रेडियंट, जो मैंने आपको कीवर्ड भेजा है ना आज ग्रुप में, उस ग्रुप के अंदर ये कीवर्ड भी है, ट्रांसपेरेंट ग्रेडियंट। तो आपने सी ऑल पे क्लिक करना है, ये जो फ्री वाला दिख रहा है आपको ये सर्च करना है, और इसे आपको क्लिक करना है, तो आपकी इमेज पे आ जाएगा। इसे आपको सबसे पहले इमेज पे पूरा कंप्लीटली फिट बिठाना है। फिट बिठाने के बाद याद रखो इसी पे आपको क्लिक करना है, और आपको पोजीशन में जाना है, और यहाँ पे लेयर में आना है। तो लेयर में बता रहा है कि कहाँ किस पोजीशन पे आ रहा है, तो आप इसे नीचे से आप इसे स्क्रॉल करते जाओ, और इसे आपको लेना है जस्ट बैकग्राउंड के ऊपर। जैसे आप लेते हो, आप यहाँ पे देखो आपका थोड़ा सा ये, अगर आप देखोगे तो ये भी अच्छे से अलाइन हो पा रहा है, राइट। अब इतना करने के बाद आप क्या करोगे, रेफरेंस इमेज पे देखो यहाँ पे कैसे बना है, नॉइस कैंसलेशन लिखा है, ब्लूटूथ लिखा है, रेंज लिखा है, बैटरी लिखा है, ये सब लिखा है। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसे 1 to 1 लिखना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, टेक्स्ट पे आना है, और जो सबसे छोटा वाला टेक्स्ट है आप इस पे क्लिक करोगे, और यहाँ पे आप टाइप करोगे रेंज इंटरमीटर, और रेंज मीटर उठा के आप यहाँ पे लाओगे। इसे थोड़ा सा बड़ा करना। अभी से हम थोड़ा सा अच्छे से पहले फिट एक एक टेक्स्ट की सेटिंग को हम लोग अच्छे से कर लेंगे, ताकि इसी को हम लोग बार बार डुप्लीकेट करेंगे। अब रेंज और मीटर इसके नीचे काफी डिस्टेंस है, और इसका साइज भी बहुत बड़ा है, तो आप इस पे क्लिक करो। सबसे पहले इसे थोड़ा सा छोटा कर दो, और छोटा करके आप इसे जस्ट इसके सामने लेकर आओ।
और इतना लाने के बाद इन दोनों के बीच में काफ़ी लाइन हाइट काफ़ी है, इस पर क्लिक करके आप टेक्स्ट एडवांस सेटिंग दिख रही है, एडवांस सेटिंग पे क्लिक करके इसका जो लाइन स्पेस है आप इसे कम कर दो। और इसका जो टेक्स्ट का जो फॉन्ट है ना, यहाँ फॉन्ट पे क्लिक करके इसको फॉन्ट को भी थोड़ा सा चेंज करते हैं हम लोग, कॉपर हैबिट लिखते हैं, रेंज मीटर, ओके इसे थोड़ा सा और छोटा कर देंगे। छोटा करने के बाद अगर आप इसे देख रहे हो ना, तो इसके अंदर ना गैप थोड़ा सा देना है हमें, एक एक अल्फाबेट के बाजू में थोड़ा सा गैप देना है, जैसे कि थोड़ा सा अच्छा दिखे। इस पर क्लिक करके अब अगेन एडवांस सेटिंग पे आप आना, लेटर स्पेसिंग पे आप क्लिक करना। तो देखो यहाँ पे टेक्स्ट में थोड़ा सा एक गैप आया है। ओके अब रेफरेंस इमेज पे जाएंगे, नॉइस कैंसलेशन अभी लिखना है, ब्लूटूथ लिखना है, ये सारे कुछ लिखना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अगेन यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे इस पे क्लिक करके आप इसे डुप्लीकेट कर देना ताकि बार बार सेटिंग करना ना पड़े। और यहाँ पे आके आप टाइप करोगे, बैटरी का क्या लिखा हुआ है, बैटरी 500 mAh। तो यहाँ पे आप डबल क्लिक करो, यहाँ पे लिख दो बैटरी, इंटर 500 AMH। अगेन इस पे क्लिक करो, प्लस का आइकन दिख रहा है, इस पे क्लिक करके इसको भी डुप्लीकेट कर दो और यहाँ पे इसको आप लो। और ब्लूटूथ का जो यहाँ पे पॉइंट लिखा है वो ब्लूटूथ का पॉइंट लिख दो, ब्लूटूथ V5.2। इस पे डबल क्लिक करो, यहाँ पे आप लिखो ब्लूटूथ V5.2। अच्छा इसका अलाइनमेंट सही नहीं है, बैटरी देखो, बैटरी कहाँ लिखा है और 500 कहाँ लिखा है, अलाइनमेंट सही नहीं है। तो आप क्या करो, इस पे क्लिक करके, अलाइनमेंट दिख रहा है, ये सेंटर है ना, इस पे आप क्लिक करो तो पूरा लेफ्ट हो जाएगा। ब्लूटूथ पे क्लिक करके इसे भी लेफ्ट करो, पूरा लेफ्ट हो जाएगा। अगेन इस पे क्लिक करके प्लस पे क्लिक करो और इसे यहाँ पे लो और इस पे लिखो नॉइस इंटर कैंसलेशन। अब नॉइस कैंसलेशन थोड़ा सा बड़ा था, इसके लिए थोड़ा सा आगे तक चले गए, तो हम लोग थोड़ा सा इसे थोड़ा थोड़ा खसका देंगे। ओके ओके अगेन इस पे ब्लूटूथ पे क्लिक करके इसे भी डुप्लीकेट करो और यहाँ पे लो। रेफरेंस इमेज पे देखेंगे अप टू 28 आवर्स ऑफ प्लेबैक, डबल क्लिक करो, अप टू 28 आवर्स प्लेबैक। थोड़ा थोड़ा अलाइनमेंट सेंटर करेंगे क्योंकि वो थोड़ा सा बाहर जा रहा है। ओके अब यहाँ पे अब यहाँ पे हमें एक लाइन लगाना है, जो आपको दिख रहा है ना, एक सेपरेट लाइन है। तो आप यहाँ पे एलिमेंट में आओ, एलिमेंट में आके यहाँ पे आपको टाइप करना है लाइन।
लाइन में आके यहाँ पे आपको दिख रहा है, एक लाइन दिख रहा है, वो इन लाइन पे क्लिक करो तो यहाँ पे आपको देखोगे तो यहाँ पे लाइन आ गई एक। अब इस लाइन को क्या करना है, आपको सबसे पहले रोटेट करना है। रोटेट करेंगे हम इस तरीके से। रोटेट कैसा किया हमने, ये लाइन के नीचे देखो दिख रहा है रोटेट करने वाला आइकॉन, इस पे आपको क्लिक करके इसे आपको करना है 90, 90। ओके, 90 होने के बाद क्या करेंगे, इसको हम लोग थोड़ा सा इसके साइज को छोटा करेंगे। ओके, छोटा करने के बाद अभी हम लोग इसे 1 to 1 एक जगह सेपरेट लगा देंगे। और अगेन इसको अब क्या करना है, आपको सिर्फ डुप्लीकेट करना है, और डुप्लीकेट करके आपको इसे हर एक जगह लगाना है। इसे भी डुप्लीकेट कर दोगे तो ऑटोमेटिक देखो यहाँ पे भी आ गया हो। अगेन डुप्लीकेट कर दोगे तो यहाँ पे भी आ जाएगा। ओके, अब ये पूरा होने के बाद अब इस इमेज को मैं जूम करता हूँ। अब जूम करने के बाद थोड़ा सा इमेज को देखते हैं कि मतलब अभी इसके अंदर क्या काम बाकी है। इसके अंदर काम ये बाकी है कि हमने जो बोर्ड का आइकॉन लगाया है ये थोड़ा सा ब्लर हो रहा है, और ये तो काफी हद तक सही दिख रहा है। थोड़ा प्रोडक्ट को भी हमें सही करना है ताकि इसके भी ब्लरनेस थोड़ा सा ये दिखने में थोड़ा सा अच्छा लगे। आप पूरी इमेज रेडी होने के बाद है ना, दो चीजें आपको हमेशा कंपलसरी करना है। वो दो चीजें क्या है, इंटायर इमेज को एक इफेक्ट देना है। क्या देना है, पूरी इमेज को एक इफेक्ट। तो आपको क्या करना है, इस इमेज को सबसे पहले क्या करो, इस इमेज को सबसे पहले आप डाउनलोड करो। देखो क्या करना है, इमेज रेडी होने के बाद क्या करना है जिससे उसका लुक और अच्छा दिखे। अब ये इमेज को आप क्या करोगे, ये ऊपर वाली जो इमेज है मैं इसे डाउनलोड कर कैंसिल कर दे रहा हूँ। ये इमेज को भी हमने रेडी किया है। इस इमेज को डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो दिख रहा है शेयर का बटन, इस पे क्लिक करो और डाउनलोड पे क्लिक करो। और ये पीएनजी फॉर्मेट में डाउनलोड करना है आपको, और इसे सिंपल आपको करना है डाउनलोड पे क्लिक। आपकी इमेज डाउनलोड हो रही है। ओके, इमेज डाउनलोड होने के बाद नीचे दिख रहा है आपको ऐड पेज, इस इमेज के नीचे दिख रहा है नीचे ऐड पेज। ऐड पेज यहाँ पे आपको क्लिक करना है, और जो इमेज अभी आपने डाउनलोड की उसको यहाँ पे आप अपलोड करना है। अपलोड पे जाओ, ये इमेज अभी हमने बनाई है, इस पे क्लिक करो और इसे एक काम करते हैं, पहले इस इमेज को थोड़ा सा स्केल करते हैं, लास्ट में इफेक्ट देते हैं। इमेज आपने जो बनाया उसके अंदर काफी ब्लर है, तो यहाँ पे आप एक टाइप करो इमेज अप स्केलर। जैसा भी इसे टाइप करोगे आपके सामने पहली इमेज जो आएगी फ्री आई लव IMG, इस पे आप क्लिक करो। अकाउंट साइन अप करने की जरूरत नहीं है, सिलेक्ट इमेज पे क्लिक करो और यहाँ पे वो इमेज अपलोड करो जो भी आपने डाउनलोड किया है। इस इमेज के अंदर जो जो भी पार्ट आपका ब्लर होगा वो सारे पार्ट को ये बहुत अच्छे उसके अंदर से ब्लरनेस को पूरा रिमूव कर देगा। शायद कितने टाइम में बना लोगे ये? ओके, अच्छा अभी यहाँ पे देखो बिफोर आफ्टर। पहले हमारी इमेज ऐसी है, अगर मैं जैसे इसे हटाता हूँ तो अभी हमारी इमेज का स्केलिंग देखना पड़ता, काफी हद तक इम्प्रूवमेंट हो गया। प्रोडक्ट को देखो, प्रोडक्ट को, जो प्रोडक्ट आपका जो ब्लर दिख रहा था प्रोडक्ट भी देखो कितने अच्छे से हाईलाइट हो गया, इवन सब कुछ। हाँ, ओके। यहाँ बोर्ड में अगर आप देखेंगे तो ये थोड़ा सा नहीं हुआ है क्योंकि अभी हमने स्क्रीन बहुत वो करा है। अभी हमें क्या करना है, इसे यहाँ पे आप स्केल पे क्लिक करोगे और ये इमेज अब स्केल होना स्टार्ट हो जाएगी, और यहाँ पे डाउनलोड इमेज पे क्लिक कर दो।
अभी ये इमेज मैं आपको मोबाइल में दिखा होगा, मोबाइल में देखना फाइनल लुक कैसा आएगा इसका। और अभी आपको कैनवा में आना है, अपलोड फाइल पे क्लिक करना है, जो भी आपने इमेज आप स्कैन किया ना उस पर क्लिक करके इसे अपलोड कर दो। ये इमेज आ गई, इस पर क्लिक करके यहाँ पे इसे ले लो। अच्छा, अब ऊपर की इमेज देखो और नीचे की इमेज देखो, डिफरेंट है। अब इस इमेज के ऊपर आपको एडिट पे क्लिक करना है और यहाँ पे अभी आपको इफेक्ट में जाना है, दिख रहा है ये फिल्टर, सी ऑल पे क्लिक करो। यहाँ पे एक एक फिल्टर को अप्लाई करके देखो ये किस फिल्टर की पोजीशन में आपको अच्छा दिख रहा है। ये दिख रहा है, ओके, इस पे क्लिक करो, ओके। ओके, ये वाला फिल्टर अच्छा लग रहा है। और ओके, ये फिल्टर थोड़ा ठीक लग रहा है। पहली वाली इमेज देखो, अब वाली इमेज देखो। अब मैं ये दूसरी वाली इमेज को डाउनलोड करता हूँ, ठीक है। इमेज का जो भी नाम देना आप यहाँ पे टॉप पे दे सकते हो। यहाँ पे जैसे हम लोग लिखते हैं बोट, एयरबड। शेयर पे क्लिक करेंगे यहाँ पे डाउनलोड करने के लिए, डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, पीएनजी फॉर्मेट ही रहेगा। अब यहाँ पे ध्यान देना, आपकी इमेज जो है ना यहाँ पे अभी बहुत सारी है, यहाँ पे 2 इमेज है ना। अब हमें कौन सी इमेज डाउनलोड करना है, शेयर पे क्लिक करेंगे, डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे इमेज आपको सेलेक्ट करनी है कि इमेज 1 डाउनलोड करना है या 2। तो सबको अनसेलेक्ट कर देना और 2 को सेलेक्ट करना है, क्योंकि अभी हमें 2 डाउनलोड करना है। और इसे डन पे क्लिक करना और डाउनलोड पे क्लिक करना। और अभी मैं आपको ये इमेज व्हाट्सएप पे भेज रहा हूँ, अब अभी इसे व्हाट्सएप पे देखो। ओके, एक बार मोबाइल में देखो भी आप लोग इमेज। अगर मोबाइल में देखेंगे तो उसका लुक देखो कैसा दिख रहा है। कुछ भी नहीं, एकदम प्रोडक्ट भी अगर आप इसे ब्लर भी करोगे तो भी ऐसा लग रहा है कि एकदम मतलब के रेडीमेड इमेज है, अभी हमने बस उसको लिया है। थोड़ा सा देखेंगे तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा व्हाइट है, ये जो नीचे दिख रहा है आपको लाइन, लेकिन वो नेग्लिजिबल है। जो अंडर लाइन दिख रहा है ना, यहाँ पे थोड़ा सा लाइन आपको व्हाइट दिख रहा है। वो किसके जैसे दिख रहा है, ताकि हमने जो प्रोडक्ट है ना, हमारा ये जो प्रोडक्ट है ना, ये इसके देखो यहाँ पे, आप इसे अगर थोड़ा सा ऐसे बढ़ा दोगे ना, थोड़ा सा, ओके, यहाँ पे करने की जरूरत नहीं। देखो क्या करो पता है, इस इमेज को थोड़ा सा नीचे ले लो और ये बैकग्राउंड कलर पे क्लिक करके इसको ब्लैक कर दो। अब जो बाकी बचा हुआ जो है ना, जो आपको व्हाइट दिख रहा है, वो कहीं पे भी व्हाइट नहीं आएगा, क्योंकि बैकग्राउंड की वजह से व्हाइट दिख रहा है ना आपको। अभी इमेज अगर देखेंगे तो ऐसे दिखने में तो कितना मस्त लग रहा है, लेकिन यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे थोड़ा अलग दिख रहा है, क्योंकि स्क्रीन का सबका एक रेजोल्यूशन होता है, उसका एक कॉन्ट्रास्ट होता है। और अगर मोबाइल में देखेंगे तो इसका लुक एकदम मस्त लग रहा है। तो ऐसे क्या करता हूँ ना मैं, ऐसे आपको ना कुछ 10-12 इमेज देता हूँ। अभी देखो इसको बनाने के लिए, अगर अपन बैठेंगे बनाने के लिए, आप एक इमेज बनाओगे, 2 इमेज बनाओगे, 4 इमेज बनाओगे, तो आपका हाथ इतना फास्ट होने लगेगा ना कि ऐसी इमेज आप है ना एक एक दिन में ना मेरे ख्याल से 15 मिनट बहुत से बहुत, या 10 मिनट, आपका जितना हाथ फास्ट होगा ना, आप ऐसी ऐसी इमेज को 10-10 मिनट में भी बना के हटा सकते हो। और मार्केट में यकीन मानो ये सब प्रोडक्ट की इमेज की मतलब डिमांड है। अगर एग्जाम्पल मान के चलो आपके यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉनिक वाला कोई है जो एयरबड वगैरह सब बेचता है, तो उसको तो बाय डिफॉल्ट आती है इमेज बन के, उसको इमेज का सब आता ही है।
ताकि वो कस्टमर को आगे भेजे। लेकिन सोशल मीडिया पे वो सेम पोस्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि वो ब्रांड नहीं, ब्रांड का इमेज है ना। लेकिन वो अपने ब्रांड का खुद फोटो शूट वगैरह करके खुद अपना ऐसा डिजाइन बना के डाल सकता है, और क्लाइंट उसके लिए अच्छा मार्केट में पे भी करते हैं। अब ऐसी एक ये इमेज थी, जैद पल्लवी जी, हाँ जी सर। सर। देखे ग्रुप में इमेज देखे, हाँ हाँ सर। सही बनी? हाँ सर, अच्छी लगी। जैद बताएगा, जैद, हाँ जैद। सर अच्छी बात। तो चलो अभी थोड़ा रुकता हूँ मैं, अभी आप लोग भी जरा भेजो फटाफट बना के, और कहाँ पे दिक्कत आ रही है फिर मुझे बताना, फिर वहाँ पे अपन करते डिस्कस। सर मुझे वो जो